सिख संप्रदाय के गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बल का प्रयोग किया। वह ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का होना ज़रूरी बताया। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव की शहादत के बारे में कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी। गुरु अर्जुन की बढ़ती हुई शक्ति और उनके साई ठाट बाट से रहने के कारण उनको सच्चा पातशाह कहा जाने लगा। सिखों की धार्मिक पुस्तक पंथ प्रकाश में इस परिवर्तन को इस प्रकार दर्शाया गया है। जबकि धन और दुनियावी दिखावा गुरु नानक देव से 20 मील दूर था, यह फासला गुरु अंगद के समय में केवल 6 मील रह गया था। धन संपत्ति गुरु अमरदास के दरवाजे तक पहुंच गई थी। गुरु रामदास के काल में उनके पांव तक छूने लग गई थी, परंतु गुरु अर्जुन देव के काल में ये दोनों चीज़ें उनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। गुरु अर्जुन के बढ़ते हुए प्रभाव से ईर्ष्या करते हुए उनके बड़े भाई परथिया ने एक मुसलमान कर्मचारी सुलही के साथ मिलकर मुगल सम्राट अकबर के कान भरे कि उन्होंने जो ग्रंथ रचा है उसमें मुसलमानों के लिए अपमानजनक बातें कही गई है। अकबर द्वारा पूछने पर गुरु अर्जुन ने भाई गुरुदास और भाई बुड्ढा को अकबर के पास भेजा, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं की गई है। अकबर ने गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखी गई शिक्षाओं के आधार पर कहा कि यह पुस्तक सभी के लिए सम्मान योग्य है। लेकिन जहांगीर के समय मुगलों की धार्मिक नीति में परिवर्तन आया। गुरु अर्जुन के बारे में जहांगीर को जो रिपोर्ट मिली, उनके आधार पर जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा कि गोइदवाला में, जो कि दरिया ए व्यास के किनारे हैं, अर्जुन नामी एक हिंदू साधु के वेश में और संत के रूप में काम करने के कारण कुछ साधारण हिंदुओं और कुछ अज्ञानी और मूर्ख मुसलमानों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। पिछली 3-4 धार्मिक पुस्तकों से ये काम चला आ रहा है। कई बार मेरे मन में आया कि उनके इस पाखंड को समाप्त कर दिया जाए या उसको मुसलमानों के विशाल समूह में मिला लिया जाए। इससे स्पष्ट है कि जहांगीर आरंभ से ही सिख संप्रदाय के विरुद्ध था। फिर कट्टर लोगों ने गुरु अर्जुन के बढ़ते हुए प्रभाव को मुगल सम्राट के समक्ष गलत ढंग से पेश किया। दुर्भाग्य से शाहजादा खुसरो के विद्रोह ने दोनों के बीच संबंध बिगाड़ने में और योगदान दिया। शहजादा खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, लेकिन शाही सेनाओं से पराजित होकर वह भागता हुआ पंजाब की तरफ आया और तरन ताल में गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु अर्जुन ने शहजादे के माथे पर तिलक लगाया और उसे कुछ धन भी दिया। गुरु अर्जुन के विरुद्ध उनके विरोधी परथिया, मीणा और उनके मुसलमान सहायक अफर सुलई ने काफ़ी प्रचार कर रखा था। रही सही कसर संधू शाह ने पूरी कर दी। संधू शाह लाहौर का दीवान था, जिसने अपनी पुत्री की शादी गुरु अर्जुन के पुत्र हरगोविंद से करने का पैगाम भेजा, लेकिन गुरु ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, जिससे संधू शाह का क्रोधित होना स्वाभाविक था तथा उसने गुरु अर्जुन से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। शहजादे खुसरो के विद्रोह ने संधू शाह को अवसर दे दिया और उसने सम्राट के कान भरे कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम के विरुद्ध अनुचित बातें लिखी गई है। अतः सम्राट ने गुरु को आदेश दिया कि वह अपने आदि ग्रंथ से कथित इस्लाम विरोधी शब्द निकाल दे और दंड स्वरूप 2 लाख रुपया सरकार को अदा करे। गुरु ने दोनों बातें अस्वीकार कर दी। गुरु का मानना था कि आदि ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा गया है वह बहुत सोच विचार कर लिखा गया है, जो सत्य पर आधारित है। दंड के बारे में उन्होंने कहा कि संपत्ति लोगों की है, संतों का कोई अपना धन नहीं होता। कहा जाता है कि लाहौर के हिंदुओं और सिखों ने दंड की राशि देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन गुरु ने लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया। सम्राट के आदेश से गुरु को कैद करके लाहौर लाया गया, जहाँ उन्हें भीषण एवं अमानवीय शारीरिक यातनाएं दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने अपनी धर्म, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना खुद का बलिदान दे दिया, ऐसे गुरु अर्जुन देव को मैं सत सत नमन करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।